300 रुपये 250 रुपये गैस खरीद के हम लोग जेटेट का तैयारी करने के लिए स्टार्ट किए और कल देखे कि नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। हमारे झारखंड के ही कुछ नेता लोग जो भाषा के नाम पे विवाद खड़ा करके ये जेटेट की परीक्षा को पुनः स्थगित कराने का काम किए हैं। भोजपुरी, मगही, अंगिका ये तमाम भाषाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है, ना ही इसका किसी तरह का कोई अस्तित्व है। नेता के कहने पर यदि वो नियमावली चेंज करते हैं तो नेता उसका अपना है कि जनता अपना उसका है कि छात्र अपना उसका है कि 10 साल का संघर्ष है, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। 10 सालों के बाद हमारी परीक्षा हो रही है, हम लोग कोई भी भाषा में एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अगर चाइनीज भाषा भी शामिल होगा तो हम लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। विपक्ष की भी मंशा नहीं है, कहीं विपक्ष को भी एक पॉइंट चाहिए कि एग्जाम कैसे और टले। क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या कारण यही है कि सभी लोग झारखंड के तमाम जो BA DLED के छात्र हैं वो 10 सालों से जेटेट परीक्षा को लेकर के संघर्ष कर रहे थे और न्यायालय के शरण जाने के बाद संघर्ष सड़क पर उतरने के बाद सरकार के कान में हमारी बात पहुंची और नियमावली बना करके इसको परीक्षा का आवेदन करने का तिथि 21 अप्रैल से 21 मई रखा गया था। लेकिन कल के डेट में हम लोग को उम्मीद था, झारखंड के छात्रों में बहुत उत्साह था कि फाइनली 10 साल का जो संघर्ष है वो खत्म होने वाला है और जेटेट का नियमावली पास होगा और जुलाई में हम लोग का परीक्षा होगा और फिर हम लोग भविष्य में शिक्षक बनने के योग्य हो पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के ही कुछ नेता लोग जो भाषा के नाम पे विवाद खड़ा करके ये जेटेट की परीक्षा को पुनः स्थगित कराने का काम किए हैं। हम बताना चाहेंगे कि पलामू, गढ़वा, संथाल परगना, जहाँ पे बिहार, भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को बोला जाता है, वहाँ के तमाम छात्र भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जो लोग ये भाषा को लेकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं वो तमाम लोग कहीं ना कहीं वैसे नेता लोग हैं जिनको कोई मुद्दा नहीं मिला है। पहले जो नियमावली बनी थी वो क्या थी और अभी जो नेताओं ने डिमांड किया है वो क्या है? पहले की नियमावली जो 2016 में जो हुआ था उसमें मगही, भोजपुरी, अंगिका इन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में उसके बाद जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई उस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट में हमारे हेमंत सरकार के द्वारा इन भाषाओं को हटा दिया गया था, क्योंकि भारत झारखंड में ना इसके प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर पे ना एक भी शिक्षक है, ना किताब कॉपी है, मतलब इन भाषाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, कौन कौन भाषाओं का? भोजपुरी, मगही, अंगिका ये तमाम भाषाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है, ना ही इसका किसी तरह का कोई अस्तित्व है। केवल यहाँ पे चूँकि इन भाषाओं को एक संदेश, कम्युनिकेशन का एक माध्यम था, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के आज कुछ नेता लोग जो हैं अपने चेहरा चमकाने के लिए, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए भाषा का सेंटिमेंटल विवाद को छेड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड के तमाम छात्र एकजुट हैं और हम लोगों ने एक सुर में कहा कि 10 साल का संघर्ष है, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। 10 सालों के बाद हमारी परीक्षा हो रही है, हम लोग कोई भी भाषा में एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अगर चाइनीज भाषा भी शामिल होगा तो हम लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। डेट क्या लगता है, फिर से नया डेट नहीं मिलेगा आप लोग को? डेट नहीं मिलेगा क्योंकि नियमावली पुनः बनाना है। आपको बताएंगे कि 2024 में फॉर्म भराया था, उसके बाद 25 में फिर से भाषा को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद से वही विवाद आज फिर कायम है। इसका मतलब 1 साल में सरकार कुछ भी काम नहीं किया है। ये 2 साल हम तमाम छात्रों का उम्र बर्बाद हो गया। इसका कौन जवाबदेही लेगा? तमाम छात्रों ने पढ़ाई शुरू कर दिया था, इसके बावजूद भी आज हम लोग तमाम छात्र बहुत हताश हैं। बीच में आप लोग तो मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, पिछली कैबिनेट में क्या हुआ था? हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था, उन्होंने कहा था कि हम परीक्षा जल्द लेंगे। उस दिशा में बहुत देर हुआ, 7-8 महीना लगा, लेकिन हम लोग सभी सामर्थ्य थे और हम लोग इस सार्थक पहल में सहयोग भी किए कि ठीक है, जो आश्वासन मिला हम लोग वेट करेंगे। फाइनली न्यायालय के द्वारा 31 मार्च को दिया गया था डेडलाइन। सरकार तब भी परीक्षा नहीं ली, नियमावली तक नहीं बना था। फाइनली हम लोगों के आंदोलन के दबाव में ये नियमावली जैसे तैसे करके पास किया गया और आवेदन का प्रक्रिया 21 से शुरू होने वाला था। लेकिन कल के डेट में दीपिका पांडे जो मंत्री है और राधाकृष्णन जो वित्त मंत्री है, उन्होंने भाषा जैसे विवादित विषय को ला करके छेड़ दिया और बोले कि जेटेट परीक्षा में इनको शामिल करना चाहिए, जबकि छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का उम्र बीत रहा है। इन तमाम मंत्रियों से मैं कहना चाहूँगा, विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूँगा, जेटेट परीक्षा आयोजन के लिए आपका क्या संघर्ष था? तमाम छात्र हम लोग दर्जनों बार आंदोलन किए, उनका क्या योगदान था जेटेट की परीक्षा का कराने में? तो देख सकते हैं 10 वर्षों के बाद परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। इसको लेकर राज्य सरकार के लिए जवाब मांग रहे हैं, जिसमें अविलंब जेटेट नियमावली कैबिनेट पारित करे, लाखों छात्रों के लिए जल्द से जल्द जेटेट कराया जाए, परीक्षा का आयोजन हो। इसको लेकर छात्र जो है हजारीबाग में सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दूं कि पहले भी छात्र सड़क पर उतर चुके थे, लेकिन सरकार ने ये वादा किया था कि जेटेट जल्द होगा और सरकार ने ये डेट भी निकाला था 21 अप्रैल से 21 मई तक ये एग्ज़ाम के फॉर्म भराने की तिथि थी और जल्द छात्रों को लगा कि अब ये एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन कल जो कैबिनेट 15 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें
भाषा विवाद को लेकर और इसको जेटेट को जो है स्थगित कर दिया गया है। कुछ दो मंत्री जो हैं, लोगों का जो यहाँ पे आरोप है कि दो मंत्री जो है राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री और दीपिका पांडे सिंह, उनका कहना है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका ये तीनों भाषाओं को ऐड करवाने की मांग हो रही है। मंत्री ने इसलिए प्रस्ताव रखा कैबिनेट में और इसलिए पारित नहीं हो पाया एग्ज़ाम को, इसलिए रद्द कर दिया गया है। आगे जब नई नियमावली बनेगी और उनका कहना है कि नई नियमावली बनेगी तो ये भाषा जो है, ये 3 भाषाओं को इंक्लूड करेंगे। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि ये जो 3 भाषाएं हैं वो झारखंड में बहुत कम बोली जाती हैं या फिर झारखंड में इसका उतना महत्व नहीं है। इसीलिए पहले जो नियमावली बनी थी उसी में एग्ज़ाम कराने के लिए इनका कहना है कि सभी झारखंड के छात्र जो है वो तैयार हैं। अब परीक्षा टल गई है, इसलिए छात्र जो हैं फिर सड़क पर उतर गए हैं। देखना यह है कि आगे सरकार इन लोगों की मांग को लेकर क्या करते हैं। आप लोग भी लगातार तैयारी कर रहे थे जेटेट का, कि मतलब क्या? लगातार हम लोग को तैयारी चल रहा है, 10-15 सालों से तैयारी चल रहा है। अभी 26 साल में मात्र 2 बार जेटेट हुआ है, 13 और 16 में। उसके बाद अभी जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है। और जब 2024 में भराया गया फॉर्म तो लगभग 3800 करोड़ रुपये 3800 करोड़ रुपये जमा हुआ है। और इस पैसा सरकार क्या कर रही है? और हम लोग को जब नियमावली बना, सरकार उन्हीं के था 24 के पहले भी, और अभी भी सरकार उन्हीं का है। फुल बहुमत का सरकार 2 बार उनको मिला, लेकिन नियमावली विसंगति कैसे हो जाता है? और नेता के कहने पर यदि वो नियमावली चेंज करते हैं तो नेता उसका अपना है कि जनता अपना उसका है कि छात्र अपना उसका है कि गली सड़क पर जो युवा घूम रहा है वो अपना उसका है। हमने हेमंत सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि युवा वोट दिया है तब कुछ सोच के दिया था कि रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन यहाँ एक सरकार जेटेट परीक्षा नहीं ले पा रही है। और 26 साल में और बताते हैं, अभी पीजीटी की वैकेंसी आया उसमें भी 10-12 सीट खाली रहा, सहायक आचार्य क्या आया उसमें भी 10-12 सीट खाली रहा। आखिर सीट खाली रह के किसको दे रहे हैं? ये बेच रहे हैं बिहार वाले को, यूपी वाले को, राजस्थान वाले को। इतना ही नहीं, 26 साल में अभी टोटल वैकेंसी जोड़िएगा 2000 से लेकर 2026 तक 2.5 लाख वैकेंसी नहीं हुआ। अगर टोटल वैकेंसी बात करते हैं, सरकार जो है छात्रों को ठग रही है, नियमावली के नाम पर ठग रही है, भाषा के नाम पर ठग रही है। और जो बीपीएस वाला है वो चाहता नहीं कि जेटेट परीक्षा हो। जेटेट परीक्षा हो जाएगा तो सोचता है कि अगला मेरा मुद्दा क्या रहेगा, तो इसके पास मुद्दा कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए खींच करके इसको 2029 से पार करना चाह रही सरकार कि 2029 में एक मुद्दा बनेगा। जब 21 तारीख को देखा मैंने कि जैक ने नोटिस जारी किया तो सोचे कि 10 साल का वनवास टूटेगा। और अभी 300 रुपये 250 रुपये गैस खरीद के हम लोग जेटेट का तैयारी करने के लिए स्टार्ट किए और कल देखे कि नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। यही मैं ये सरकार की ना साफ साफ बोले, ये सरकार की मंशा ही नहीं है और विपक्ष की भी मंशा नहीं है। कहीं विपक्ष को भी एक पॉइंट चाहिए कि एग्जाम कैसे और टले। इसीलिए देखिए सब कुछ था, एक बार क्या किया, इसको खुद इसी सरकार ने हटा दिया, फिर उसको ऐड कर दिया। तो आपका मंशा क्या वो बताना चाहिए। आप खुद हटा रहे हैं, खुद इसको हटा रहे हैं, मतलब साफ है कि आपको एग्जाम लेना ही नहीं है। तो 21 तारीख को जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो छात्र जो है वो लगातार तैयार थे कि अब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन फिर कल कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में ये पास होता है कि अब नई नियमावली बनेगी, उसके बाद ही जेटेट एग्ज़ाम होगा। अब देखना यह है कि छात्रों का एग्ज़ाम जेटेट कब लेती, सरकार जो है जेटेट का एग्ज़ाम कब लेती है, कब जो है इन छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा।